नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 24/7 कोचिंग में। दोस्तों, आज हम आपके लिए आए हैं यूपी एसआई भर्ती 2020 के बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं आपको कि हम लोगों को कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, कितनी वैकेंसी आई हैं, सारा कुछ। मैंने कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे पॉइंट नोट भी किए हैं कि आपके टोटल वैकेंसी यानी कि हमारे यहाँ पर कितनी वैकेंसी आई हैं, कितने क्या है, इशू डेट यानी कब से आवेदन आपके शुरू होंगे, एलिजिबिलिटी योग्यता क्या होगी, पेमेंट क्या रहेगा, एग्जाम डेट कब रहेगी, एज लिमिट, कट ऑफ लास्ट बार की, सिलेबस और पे स्केल इसका क्या रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं अपनी बात के लिए कि टोटल वैकेंसी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो वैकेंसी जिसमें हम फॉर्म डाल रहे हैं उसमें कितनी वैकेंसी आई हुई है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो वैकेंसी आई है वो आपकी 9484 वैकेंसी आई है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से यूपी में एसआई की भर्ती, सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं हुई थी। इस वजह से पहले ये वैकेंसी जो आने को थी वो 5800 प्लस वैकेंसी आने के लिए थी। लेकिन जब पिछले 2-3 वर्षों में जब भर्तियां नहीं हुई तो यहाँ पर पीएसी के प्लाटून कमांडर यानी पीसी जो होते हैं प्लाटून कमांडर पीएसी में होते हैं, उनकी भी वैकेंसियों को इसमें जोड़कर ऐड कर दिया गया और टोटल वैकेंसी 9484 वैकेंसी यहाँ पर इस बार निकाली जाएंगी। 9484 वैकेंसी, लगभग 9500 वैकेंसी यहाँ पर हैं। अब बात करते हैं हम लोग आवेदन शुरू होने की, यानी इश्यू डेट क्या रहेगी इसकी। तो इसका जो डेट है इश्यू होने का यानी आवेदन शुरू होने का जो डेट रहेगा वो आपका लगभग सितंबर के महीने में रहेगा। सितंबर में आपका 1 से लेके 10 सितंबर के बीच में आपका जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा और भर्ती चालू हो जाएगी। अब बात करेंगे योग्यता के लिए कि यहाँ पर क्या योग्यता मांगी गई है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो योग्यता रहेगी आपके लिए वो रहेगी ग्रेजुएशन यानी कोई भी बैचलर डिग्री। आप जैसे कि आप बीए किए हुए हैं, बीएससी या बीकॉम, आप कोई भी एक बैचलर डिग्री लिए हुए हैं, वो भी आप 35 प्लस मार्किंग में, अगर आपकी प्रतिशत 35% भी अगर आपके पास अंक हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म बड़े आराम से। आपको कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं रखा है कि आपको 50% या 45% मार्किंग नहीं मांगी गई। आप सिर्फ ग्रेजुएट हों, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, बस ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगली बात करते हैं पेमेंट। तो हमारा पेमेंट जो रहेगा वो जनरल में, ओबीसी में तथा ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी के लिए आपका जो है पेमेंट है वो 500 रुपये रहेगा, 500 रुपये। जबकि एससी तथा एसटी के लिए यही पेमेंट रहेगा 250 रुपये, 250 रुपये। एससी तथा एसटी के लिए 250 रुपये और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जो कि जनरल में जो कैटेगरी बनाई गई है पिछली बार जो 10% कोटा दिया गया है ईडब्ल्यूएस के लिए, उनके लिए भी यहाँ पर जो पेमेंट है वो 500 रुपये ही रहेगा। अब अगली बात करते हैं हम लोग एज लिमिट की। तो एज लिमिट की बात करेंगे हम लोग कि एज यानी कि जो आपकी आयु सीमा है वो क्या रखी है। तो यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है इस बार इसने एक सबसे अच्छा काम किया है कि यहाँ पर पहले जो एज लिमिट होती थी वो 28 वर्ष रहती थी, लेकिन इस बार जो एज लिमिट रहेगी जनरल के लिए वो रहेगी 30 वर्ष, 30 ईयर। और ये मैक्सिमम डेट है, आपका मैक्सिमम है ये। इससे जनरल वाले अगर 30 वर्ष से ऊपर हैं तो वो इस वैकेंसी में एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, वो 30 वर्ष तक के लिए एप्लीकेबल है। जबकि ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 3 वर्ष की छूट है, 3 ईयर। और एससी व एसटी के लिए यहाँ पर 5 वर्षों की छूट रहेगी, यानी कि 30, 5, 35, यानी एससी और एसटी वाले 35 वर्ष तक, जबकि ओबीसी वाले 30 और 3 33 वर्ष तक यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। अगर कोई भी बंदा 35 से प्लस है, 36 भी है, 35 वर्ष 1 महीने भी है, तो अभी वो यहाँ पर फॉर्म नहीं डाल सकता, भर नहीं सकता फॉर्म। अब अगली बात करते हैं हम लोग एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला, उसमें जो एक्सपेक्टेड डेट जो दी है वो आपकी दिसंबर दे रहे हैं।
दिसंबर 2020 में इसके एग्जाम के लिए डेट मिल सकती है आपके लिए। दिसंबर 2020 में आपका एग्जाम हो सकता है। अब अगली बात करते हैं, लास्ट ईयर की जो वैकेंसी की कट ऑफ थी वो क्या रही थी। तो लास्ट ईयर यानी पिछली बार जो यूपी में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली थी, उसमें जितने भी बंदों ने भाग लिया था, जितने भी कैंडिडेट्स ने भाग लिया था, उसमें जितने भी लोगों ने 50% अंक प्राप्त किए थे सभी सब्जेक्ट में, जितने भी कैंडिडेट्स ने 50% अंक प्राप्त किए थे सभी सब्जेक्ट में, यानी कि जो रिटन पेपर होता है उसके 4 पोर्शन होते हैं, उन चारों में जिन लोगों ने 50% अंक प्राप्त किए थे उन सभी को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। फिजिकल के लिए सभी को बुलाया गया था। उसके बाद में उनको बुलाने के बाद में जो भी मतलब फिजिकल हुआ होगा, उसके बाद में एक कट ऑफ और लगी थी, जो भी थोड़ी सी ऊपर गई थी। बाकी जो है अगर लगाया हिसाब तो बहुत अच्छा रहा था। पिछली बार जो कट ऑफ रहा था वो बहुत नीचे था। इस बार का देखते हैं क्या रहेगा। तो आपको 50% नंबर था पिछली बार जो, क्योंकि पिछली बार के जो एग्जाम था उसमें 4 पोर्शन होते हैं आपका हिंदी, सिलेबस के हिसाब से मैं बता रहा हूं, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और आपका जीएस, ये 4 पोर्शन होते हैं। तो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें इन सभी में अलग अलग आपको 50% पासिंग मार्क होना जरूरी था। पिछली बार जो 50% सभी में अलग अलग 50% होना जरूरी था। लेकिन इस बार अपने यहाँ के जो यूपी रिक्रूटमेंट बोर्ड है, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसने इस बार की ये वाली परसेंटेज को हटाकर यहाँ पे एक और फायदा किया कि यहाँ पर सिर्फ 35% कर दिया। यानी कि अब आपको प्रत्येक पोर्शन में, यानी हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, जो भी पोर्शन है आपका, उसमें आपको इस बार 50% ना लाकर आपको सिर्फ 35% ही मार्क लेने हैं। कम से कम 35% आपको चाहिए। अगर आप किसी एक में 35% से कम लाते हैं तो आपको फेल माना जाएगा, तब आपको फेल माना जाएगा। इस वजह से आपको 35% से ऊपर मार्किंग लेके आनी। और रही बात, अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस आपका वही है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस। यहां पर बात करते हैं तो हिंदी और मैथ ये थोड़ा सा इजी होंगे, जबकि रीजनिंग और जीएस आपके ये कठिन होंगे, टफ होंगे। ये दोनों मतलब रीजनिंग और जीएस का जो स्तर है वो ऊंचे लेवल का होगा, जबकि हिंदी तो आज सब लोगों को अच्छी तरह मालूम है, तैयारी करना अच्छे से तो हिंदी में अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैथमेटिक्स जो है वो आपका वही रहेगा एलिमेंट्री लेवल का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ही यहाँ पर आएगा। तो अब बचता है आपका रीजनिंग और जीएस। तो यहाँ पे जीएस में जो है अगर 40 क्वेश्चन आपके आते हैं, यहाँ पे चारों में आपका लगभग 40 क्वेश्चन आएंगे आपके, 40 और 40। तो बात करते हैं हम लोग जीएस की। तो जीएस में 40 में से 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे संविधान और उसके कानूनों से संबंधित, जबकि 15 क्वेश्चन जो है वो आज की करंट अफेयर से रहेंगे। यह कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन आपके, 25 और 15 40 क्वेश्चन जीएस से और 40 ही रीजनिंग से। तो रीजनिंग और जीएस की आप लोगों को बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है। और मैथ के लिए तो खैर हम लोग लगे हुए हैं, आप अपने मतलब मेरे चैनल पर देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो हैं आती रहती हैं, मैं डालता रहता हूँ। हिंदी के लिए भी कोशिश करूँगा आगे से, हिंदी के लिए भी मैं यहाँ पर आपके लिए आपको अच्छी वीडियो देता रहूँ। तो हिंदी में भी आपको 40 क्वेश्चन करने। तो मेरा मानना ये है, अगर इस बार आपके लिए अगर यूपीएसआई पेपर क्रॉस करना है तो आपके लिए 70% से ऊपर आपको प्रत्येक पोर्शन में क्वेश्चन करने ही होंगे, वो भी ठीक क्वेश्चन, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन। आपको 70% क्वेश्चन आपको लगानी। इस वजह से अच्छी सी तैयारी करके चलें। बहुत आप लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं, और अच्छे से तैयारी करें जिससे कि आप इस बार यूपी के एसआई में सेलेक्ट हो सकें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को जानकारी देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।